कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच स्थित एक घर से होती है, जहां जून अपने दो छोटे बच्चों नोलन और सैम के साथ कई सालों से रह रही है। उनके साथ एक वफादार कुत्ता कोडा भी है। जून ने अपने बच्चों को ये यकीन दिलाया है कि उनके घर के बाहर एक खतरनाक शैतान है, जिसने पूरी मानवता का अंत कर दिया है। उनकी बातों के अनुसार इस दुनिया में अब सिर्फ वही 3 बचे हैं। जून ने यह भी बताया है कि ये घर उनके नाना ने बनाया था और इसमें ऐसी पवित्र शक्तियां हैं जो शैतान को अंदर आने से रोकती है, लेकिन बाहर शैतान किसी भी रूप में आकर उन्हें छलने की कोशिश कर सकता है। अगर शैतान किसी को छू लेता है तो वो उसके वश में हो जाता है। हालांकि जून का दावा है कि उसने शैतान को कई बार अलग अलग रूपों में देखा है, लेकिन नोलन और सैम ने उसे कभी नहीं देखा। सुरक्षा के लिए जून ने एक सख्त नियम बनाया था। जब भी उन्हें घर से बाहर जाना हो तो उन्हें घर से बंधी रस्सी को अपने शरीर में बांधे रखना होगा। यह रस्सी उन्हें घर से जोड़े रखती है और शैतान से बचाने में मदद करती है। रस्सी का साथ छोड़ना सीधे सीधे शैतान को बुलावा देने जैसा है। एक दिन तीनों खाने की तलाश में जंगल की ओर निकलते हैं। अपनी अपनी रस्सियों से बंधे हुए वे अलग अलग दिशाओं में खाना ढूंढने लगते हैं। सैम को कुछ कीड़े मिलते हैं जिन्हें वो अपने साथ रख लेता है। भूख से तड़पता सैम एक छोटे मेंढक को जिंदा ही खा लेता है। दूसरी ओर नोलन एक पेड़ पर चिड़िया के घोंसले में अंडे ढूंढता है, लेकिन वहां केवल अंडे की टूटी हुई खोलियां पाता है। निराश होकर वो पेड़ से नीचे उतरता है। उतरने पर उसकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर पड़े एक अंडे पर जाती है। वो अंडा लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। नोलन रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, तभी सैम उसे ऐसा करते देख लेता है। सैम नोलन को रस्सी खोलने से मना करता है और धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो सीटी बजाकर माँ को बुला लेगा। नोलन सैम की बात मानकर रस्सी नहीं खोलता और दोनों वापस लौटने लगते हैं। लौटते समय नोलन को एक आवाज सुनाई देती है, माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। ये शैतान की आवाज होती है जिसने सैम की आवाज में बात की होती है, लेकिन नोलन को लगता है कि ये सैम ने कहा। गुस्से में वो सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैम का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी रस्सी टूट जाती है। सैम झाड़ियों की ओर लुढ़क जाता है और उसका पैर लकड़ी में फंस जाता है, जिससे उसका एंकल टूट जाता है। नोलन यह देखकर डर जाता है और तुरंत सीटी बजा देता है और अपने भाई को बचाने के लिए अपनी रस्सी खोल देता है। इधर जून सीटी की आवाज सुनकर समझ जाती है बच्चे खतरे में हैं। वो तुरंत वहां पहुंचती है। वो देखती है कि शैतान बच्चों के करीब पहुंचने वाला है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी पड़ रही है। जून झट से अपनी रस्सी काटती है और दौड़कर बच्चों तक पहुंच जाती है। वो दोनों को अपने साथ रस्सी से बांध लेती है। रस्सी से बंधे होने के कारण शैतान उन पर हमला नहीं कर पाता। हालांकि नोलन और सैम को शैतान दिखाई नहीं देता, लेकिन जून उसे साफ साफ देख सकती थी। अब ये लोग घर पहुंचते हैं, जहां जून दोनों बच्चों को डांटते हुए पवित्र बेसमेंट के ऊपर हाथ रखने को बोलती है और आज जो उन्होंने रस्सी से दूर होने की गलती की है उसकी माफी मांगने को बोलती है। इसके बाद जून सैम की एंकल में दवाई लगा के पट्टी करने लगती है। सैम अपनी माँ से पूछता है आज शैतान कौन से रूप में था। उसकी माँ जवाब देती है तुम्हारी नानी के रूप में। रात के खाने के दौरान जून गंभीरता से कहती है मुझे हमेशा खुशी थी कि शैतान तुम्हें कभी नहीं दिखा, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वो क्या करना चाहता है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम उसके अस्तित्व को भूल जाओगे। तुम्हें लगेगा कि शैतान है ही नहीं और तभी वो हमला करेगा। सिर्फ एक टच बिना रस्सी के और फिर वो हमें वश में कर लेगा और इस घर में घुस जाएगा। इसलिए कभी रस्सी मत छोड़ना। अब नोलन और सैम अपने कमरे में थे। नोलन कहता है हम दोनों बिना रस्सी के थे, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। सैम जवाब देता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे पकड़े नहीं गए। नोलन फिर पूछता है कि अगर वो शैतान उन्हें छू लेता तो क्या माँ उन्हें भी मार देती, जैसे उन्होंने पिता और नाना नानी को मारा। सैम समझाता है कि माँ ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन आज जो हादसा हुआ उससे नोलन को ये लगने लगा था कि शायद बाहर कोई शैतान नहीं है। इसी दौरान घर के बाहर शैतान जून के पति के रूप में आया था। वो जून से कह रहा था लेट से ही सही तुम्हारी पकड़ जरूर छूटेगी बच्चों से, और जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही बच्चों को खाने पे मजबूर करूंगा। दिन बीतते गए और जून और उसके बच्चों का खाना खत्म होने लगा। सैम के पैर की हालत अब सुधर रही थी। एक सुबह जब खाना पूरी तरह खत्म हो गया, जून शिकार की तलाश में जंगल गई। वहां उसने एक डरावना दृश्य देखा। उसके बेटे नोलन का चेहरा एक कौवा खा रहा था। यह देखकर जून घबरा गई, लेकिन वो जानती थी कि यह सच नहीं है। खैर शिकार के लिए घंटों भटकने के बावजूद उसे कोई जानवर नहीं मिला।
निराश होकर उसने पेड़ों की छाल निकाली और उसे घर ले आई। उसने वही छाल पकाकर अपने बच्चों के साथ खाया ताकि किसी तरह उनका पेट भर सके। नोलन अपनी माँ और भाई के साथ दोबारा पेड़ की छाल लेने जंगल गया। अचानक उसकी माँ और भाई गायब हो गए। तभी एक शैतान जिसकी त्वचा सांप की तरह चमकदार और डरावनी थी, वो नोलन की रस्सी पकड़कर उसे खींचने लगा, जिससे नोलन घसीटते हुए कुएं की ओर बढ़ने लगा। नोलन डर और घबराहट में छटपटा रहा था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह सिर्फ नोलन का एक सपना था। वो नींद में चलते चलते घर से बाहर आ गया था। जब उसे होश आया तो वो डर गया क्योंकि उसके शरीर पर रस्सी नहीं थी। तभी जून तेजी से वहां पहुंचती है और उसे वापस घर ले आती है। दूसरे दिन जून अपने बच्चों को कैमरा दिखाती है जिसे उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो उन्हें अपनी तस्वीर भी दिखाती है। फिर जून कहती है कि उनका सारा खाना खत्म हो चुका है और अगर उन्होंने जल्दी से खाने का इंतजाम नहीं किया तो वो धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाएंगे। वो बताती है कि जिंदा रहने के लिए हमें कोडा को मारना होगा, जिससे 1 महीने का खाना मिल सकता है। ये सुनकर नोलन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है वो हमारे परिवार का सदस्य है, यहाँ कोई शैतान नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कल रात में बाहर था बिना रस्सी के, लेकिन शैतान ने मुझे नहीं छुआ, इसका मतलब है कि शैतान है ही नहीं। जून उसे समझाती है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि तुम मेरी बातों पर विश्वास ना करो। और फिर जून कोडा को मारने के लिए ग्रीन हाउस ले जाती है। तभी नोलन भी ग्रीन हाउस के पास पहुंचता है और अपनी माँ से कहता है कोई शैतान नहीं है, आपको समझना होगा। फिर वो बड़ी चाकू से माँ की रस्सी काट देता है और ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। जो नोलन से दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन नोलन को अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी सैम वहां आ जाता है और देखता है कि उसके भाई ने माँ को ग्रीन हाउस के अंदर बंद कर दिया है और माँ की रस्सी भी काट दी है। सैम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नोलन उसे रोकता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान ग्रीन हाउस में शैतान आ चुका था, जून की माँ की शक्ल में। शैतान जून से कहता है अब मैं तुम्हें वश में कर लूंगा, तुम्हारे घर में दाखिल हो जाऊंगा और तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। तभी जून कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेती है ताकि शैतान उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। सैम ने लड़ाई के बीच देखा कि उसकी माँ ने अपना गला काट लिया है। वो गुस्से में आकर नोलन को पंच करता है और तुरंत दरवाजा खोल के अंदर जाता है। वो देखता है माँ मर चुकी है और रोने लगता है। नोलन भी देखता है कि माँ मर चुकी है और उसे पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने माँ की रस्सी नहीं काटी होती तो शायद वो आज जिंदा होती। भले ही वो शैतान पर विश्वास ना करता हो, लेकिन उसकी वजह से ये सब हुआ। अब वो नहीं चाहता कि उसके भाई को कुछ हो और इसलिए वो फिर से रस्सी बांध लेता है। माँ की मौत के बाद सैम माँ की यादों में खोया खोया सा रहने लगा था और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। नोलन ने देखा कि सैम बहुत कमजोर हो चुका है। एक दिन नोलन ने तीनों रस्सियों को आपस में जोड़कर जंगल में जाने का फैसला किया ताकि खाने को कुछ मिल सके, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो चलते चलते सड़क तक पहुंच गया। वहां उसने मदद के लिए आवाज लगाई, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई इंसान उसकी पुकार सुन ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोलन निराश होकर वापस घर लौटता है। तभी एक आदमी जिसका नाम कोल था पीछे से आता है और पूछता है क्या तुमने मदद के लिए आवाज लगाई थी। नोलन उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह असली इंसान है या फिर इंसान के रूप में शैतान। इस बीच सैम क्रॉसबो लेकर बाहर आता है और कोल से कह रहा है तुमने मेरी माँ को मारा। कोल जवाब देता है मैंने नहीं मारा। नोलन सोचता है वो सचमुच इंसान है और वो सैम को क्रॉसबो नीचे करने को बोलता है, लेकिन सैम उसकी बात नहीं सुनता और तीर चला देता है। तीर सीधे कोल के पीठ में घुस जाता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। घायल कोल जंगल की ओर भागता है और नोलन भी उसके पीछे भागता है। वहां पहुंचकर नोलन देखता है वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है। इस बीच हम देखते हैं कि कोल ने मदद के लिए 911 पर कॉल किया है। फिर नोलन जल्दी से उसका बैग छीनकर घर लौट आता है। नोलन बैग को चेक करता है और उसे खाने की चीज मिलती है। वो खाता है और सैम को बताता है वो इंसान असली था, मैंने रस्सी के साथ उसे छुआ, अगर शैतान होता तो ऐसा नहीं करने देता। लेकिन वो नोलन को उल्टा कहता है ये शैतान की कोई चाल है, तुम समझ नहीं रहे हो। रात को सैम कोल का बैग चेक करता है जिसमें उसे टॉर्च और उसकी तस्वीर मिलती है और तस्वीर में कोल अपनी बेटी के साथ होता है। तभी उसे ग्रीन हाउस की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर जाकर जांच करता है। वहां उसे कोल की बेटी दिखती है।
उसे देखकर सैम को लगता है कि यह असली इंसान है। लड़की सैम से अपने पिता के बारे में पूछती है। सैम उसे बताता है कि उसने शैतान समझकर उसके पिता को मार डाला। ये सुनकर वो डर जाती है और सोचती है कहीं ये मुझे भी न मार दे। डर के मारे वो जंगल की ओर भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। उस पल वो अपने आप से कहता है वो लड़की असली है और अपनी रस्सी खोल देता है और लड़की को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि पेड़ पर कोई तेजी से चढ़ रहा है। अचानक वो लड़की उसके सामने आ जाती है, लेकिन असल में वो शैतान था जिसने लड़की का रूप धारण किया हुआ था। फिर वो शैतान सैम को अपने वश में कर लेता है। इस बीच नोलन उठता है और देखता है कि सैम कहीं नजर नहीं आ रहा। वो घबराते हुए बाहर निकलता है और सैम को ढूंढने लगता है। तभी अचानक वो पीछे मुड़कर देखता है कि सैम उसकी रस्सी पर चाकू चला रहा है, जिससे रस्सी कट जाती है। अगले ही पल नोलन सैम को अपने आगे देखता है, जो बंद गाड़ी के पास खड़ा है और गाड़ी की लाइट जल रही है। ये देखकर वो डर जाता है और तेजी से घर की ओर दौड़ने लगता है। वो सीधे अपने कमरे में जाता है जहां सैम बैठा होता है। उसकी ऊपर वाली छत अचानक काली होने लगती है, जिससे उसे बुरी शक्तियों का एहसास होता है। वो तुरंत सैम का हाथ पकड़ लेता है और प्रार्थना करने लगता है। इससे सैम के अंदर जो शैतान है वो गुस्से में आ जाता है और नोलन पर चाकू से हमला करने लगता है। नोलन बचते हुए कमरे में घुस जाता है। तब सैम दरवाजे के पास पलंग सटा देता है ताकि वो बाहर ना आ सके। इसी दौरान रात से सुबह हो जाती है। सैम पूरे घर में आग लगा देता है और फिर खुद बाहर जाकर एक फोटो खींचता है। इस बीच नोलन खिड़की से बाहर निकलकर छत पर चढ़ जाता है। सैम उसे कहता है अब ये घर तुम्हें नहीं बचा सकता। नोलन उसे अनदेखा करते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वो अपनी माँ को देखता है, जो उसे अपने पास बुला रही होती है। नोलन कहता है मैं जानता हूं तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम शैतान हो। फिर नोलन पवित्र बेसमेंट की तरफ दौड़ता है। जून भी वहां पहुंचती है और देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है, लेकिन नोलन वहां नहीं है। तभी नोलन अचानक पीछे से अपनी माँ को पकड़कर बेसमेंट में कूद जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो अपनी माँ को मजबूती से पकड़कर प्रार्थना करने लगता है, जिससे शैतान को बहुत दर्द होने लगता है और धीरे धीरे शैतान अपनी असली रूप में आने लगता है, जो एक सांप जैसा था। फिर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पैरामेडिक्स वहां आते हैं, क्योंकि कोल ने मरने से पहले 911 पर फोन किया था। वो नोलन को हेलीकॉप्टर से शहर ले जा रहे होते हैं। नोलन देखता है कि उसका भाई अब ठीक है और वो हेलीकॉप्टर में उसके साथ है। तभी हम सैम को ये कहते सुनते हैं माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है, और हम सैम द्वारा ली गई फोटो देखते हैं जिसमें उसके कंधे पर एक हाथ है जो सांप की त्वचा जैसा दिखता है। यह देखकर और सुनकर हम समझ पाते हैं कि शैतान अब भी जिंदा है और सैम के अंदर है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।